आज महायुद्ध का 30वां दिन है और अभी भी ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ताजा जो जानकारी है वो ये कि ईरान ने इजराइल समेत खाड़ी के कई देशों पर बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत, यूएई और सऊदी अरब के कई सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को बनाया है जबरदस्त निशाना। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं दक्षिणी लेबनान से भी दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। यहां इजरायली हवाई हमले में युद्ध को कवर कर रहे 3 पत्रकारों की जान गई है और इस घटना ने मीडिया जगत और मानवाधिकार संगठनों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। बड़ी और अहम खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने हॉर्मुज में टोल बूथ व्यवस्था को औपचारिक रूप से देने की शुरुआत की है। खबरों के मुताबिक अब ईरानी जल क्षेत्र में पहुंचने वाले जहाजों को ईरान के IRGC की जांच से गुजरना होगा और उसके बाद ही वहां से निकलने की परमिशन मिलेगी। तो हॉर्मुज स्ट्रेट वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है जो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कब्जे के बाद। और आपको जानकारी ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना और मजबूत करने जा रहा है नियंत्रण ईरान। अगली बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि इजरायल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और इसी बीच ईरान की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मानवाधिकार संगठन रेड क्रिसेंट की टीमें स्निफर डॉग्स के साथ मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश में नजर आई हैं। लगातार लेबनान पर और खासतौर से दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त तरीके से हमले जारी हैं। अलग अलग जगहों से धुएं के गुबार, मलबे के ढेर और लगातार बॉम्ब की आवाजें सुनी जाती रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्निफर डॉग्स के साथ। जब मलबे पूरी तरह से बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो जाती हैं तो जिंदगी की तलाश में यहां कई संगठन लोकल स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। स्निफर डॉग्स को आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी जिंदगी यहां बची है तो उसे बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मलबे के ढेर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और खासतौर से हिजबुल्लाह के ठिकाने बताकर रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी इजरायल की तरफ से की जा रही है। तमाम इलाके मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। तमाम इलाके रिहायशी हैं, लेकिन इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ सभी हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना है, इसीलिए इन तमाम रिहायशी इलाकों को इजरायल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय जुड़ गए हैं। तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आप तक लगातार वो पहुंचा रहे हैं इजरायल से। प्रणय, अभी किस तरह की जानकारी है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जानकारी मिल रही थी कि सायरन की आवाजें फिर से सुनी गई हैं वहां पर। देखिए, अलग अलग इलाकों के अंदर अलर्ट्स बजते रहते हैं चूंकि जब तक ये संघर्ष जारी है तब तक इजराइल के अलग अलग इलाकों में। और अगर आप अब देखें मौजूदा हालात में तो कम से कम 3 मोर्चे जो हैं वो इजराइल के लिए खुल चुके हैं। एक तरफ ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमने आपको बेत शमेश से वो रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से बेत शमेश के अंदर कल जबरदस्त धमाके हुए। 2 बड़े मिसाइल इम्पैक्ट जो है वो उस इलाके के अंदर देखने को मिले। इसके अलावा यमन के हूथियों की तरफ से एक बार फिर कहा गया है, यानी कल से यमन के हूथी भी एक तीसरे मोर्चे के तौर पर इस युद्ध के अंदर, इस संघर्ष के अंदर इजराइल के खिलाफ कूद पड़े हैं। और उनकी तरफ से भी क्रूज मिसाइल से लेकर उसके अलावा जो रॉकेट्स हैं और जो ड्रोन्स हैं वो दागे जा रहे हैं। इसके अलावा लेबनान की तरफ से भी रॉकेट के जो गिराए जाने का या रॉकेट मारे जाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो निश्चित रूप से इजराइल के लिए इस समय तीसरे मोर्चे या 3 मोर्चे से ये जो संघर्ष है चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल किसी बहुत बड़े नुकसान की अभी बीते 10-12 घंटों के अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और अभी फिलहाल आईडीएफ की तरफ से अगर आप देखें तो आईडीएफ ने एक बार फिर ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों के ऊपर एक बार फिर बमबारी की है। और अगर आप देखें तो शशि, पिछले 24 घंटों में, पिछले 36 घंटों के अंदर जैसे जैसे ये चर्चाएं तेज हुई हैं कि बातचीत की कोई कवायद चल रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो चर्चा करना चाहते हैं, समाधान की भी कोशिश चल रही है, वो कुछ धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं वो इस इलाके के अंदर वो तेज ही हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है प्रणय, जिस तरीके से जेडी वेंस कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द हमारा लक्ष्य पूरा होगा और हम इस युद्ध से बाहर निकल आएंगे, उस जानकारी मिल रही है कि अभी यहाँ मैदान में उतरने की तैयारी चल रही है अमेरिका की तरफ से। इजराइल की तरफ से लगातार धमाके जारी हैं। अब सवाल अब ये है कि युद्ध और ज्यादा गहरा रहा है या फिर उम्मीद कर सकती है दुनिया के बहुत ही जल्द ये युद्ध खत्म होगा।
देखिए शशि, कोई भी युद्ध जो है वो अनंत तो नहीं चल सकता, और उसको किसी न किसी पॉइंट के ऊपर खत्म किया जाता है। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें चल रही हैं कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। आज एक महत्वपूर्ण बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है, जहां पर इस्लामिक देशों, खासतौर पर सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की के विदेश मंत्री मिल रहे हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के साथ एक लंबी बातचीत की, वो अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। लेकिन इसके साथ-साथ जो ज़मीन पर हो रहा है, वो काफ़ी हद तक तय करता है कि इस संघर्ष की दशा और दिशा क्या होगी। और ज़मीन पर, जैसा मैंने आपसे कहा, कि एक तरफ हूथी इस लड़ाई के अंदर कूदे हैं, जिन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, जो यमन के अंदर विद्रोही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण क्या संकट हुआ, ये आप जानती हैं। बाब अल मंदेब, जो कि अदन की खाड़ी की तरफ से जो जो दूसरा रास्ता है अरब पेनिनसुला का की तरफ का, उसके ऊपर भी संकट अब मंडराने लगा है, क्योंकि अगर यमन के हूथियों की तरफ से अगर इसी तरीके की कार्रवाई वहां की जाती है, जी। तो दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होगा। इन तमाम चीजों के बीच में जो युद्ध है, हुँ। उसमें माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर उसमें इस इंटेंसिफिकेशन के बाद में एक जी। विराम का जो पॉइंट है वो आ सकता है।